हाँ तो कह तो सही रही है, पर मैं ना जब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे सास ससुर और ये नहीं आएंगे। चाहे मुझे कितने दिन लग जाए रह लूंगी यहाँ पे, दिक्कत थोड़ी ना हो रही है। चल ठीक है, रखती हूँ फोन। ये भी ना। छोटी, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ दीदी। तुझे कुछ दाल में काला नहीं लगता? मतलब दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे यार, तू भी ना बहुत भोली है। अभी नई नई आई है ना, इसलिए सबको जानती नहीं है। दीदी आप ना साफ साफ बताओ, ऐसे ना बात को गोल गोल मत घुमाओ। कीर्ति को है ना आए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है, जाने का नाम ही नहीं लेती है। और तो और मैंने तो उसे अपने सास ससुर पति से भी बात करते हुए नहीं देखा इस बार तो। हाँ दीदी, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हो। इस बार मैंने भी उन्हें फ़ोन पे बात करते हुए नहीं देखा एक बार भी। वरना आपको याद है, पिछली बार वो आई थी तो पूरा दिन फ़ोन पे लगी रहती थी। पर इस बार तो एक भी बार बात नहीं की शायद से। मुझे तो यही लग रहा है ना छोटी, कि वो अपने ससुराल वालों से ना लड़ झगड़ के यहाँ आई है। क्योंकि मैंने ना उसे अभी फ़ोन पे बात करते हुए सुना था, कह रही थी कि जब तक मेरे सास ससुर पति नहीं आएंगे ना, जब तक मैं नहीं जाऊंगी। अरे अब तो आस पड़ोस वाले भी है ना बातें बनाने लग गए हैं। वो सामने वाली मीना आंटी है ना, वो भी मुझसे कल कीर्ति के बारे में पूछ रही थी। डायरेक्ट तो पूछ नहीं रही थी, ऐसी बातों बातों में घुमाकर पूछ रही थी कब से आई है, कब तक जाएगी, कितने दिन और रहेगी। मैंने तो कह दिया मुझे तो पता नहीं, कीर्ति ही जानती है। अब देख छोटी, मैं तो है ना साफ साफ बोलती हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके आना ठीक है, अब हमेशा के लिए तो हम रख नहीं पाएंगे। अब कोई माँ बाप तो है नहीं जो झेल लेंगे, अरे हम जिंदगी भर क्यों देखेंगे। हाँ दीदी, आप है ना बोल तो ठीक रहे हो, हम हमेशा के लिए थोड़ा ना देख पाएंगे। और वैसे ना मैं तो इनसे परेशान हो गई हूँ, आपको पता है मुझे इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो कभी भाभी ये कभी भाभी वो जब मर्जी आ जाती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वही तो, अरे करा धरा सब इनका और झेले हम। अरे मम्मी पापा होते तो चल भी जाता, अब भैया भाभी थोड़ा ना देखते रहेंगे हमेशा। अरे सोच समझ कर आना चाहिए यहाँ पे। कुछ दिनों के लिए तो चल जाता है, पर जिंदगी भर के लिए थोड़ा ना चलेगा। देख छोटी, अब है ना साफ साफ बात करनी पड़ेगी। और मैं तो कह रही हूँ अभी हम दोनों साथ में बैठे हैं, अभी बात कर लेते हैं, बात का क्या भरोसा। हाँ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुला लो अभी आप उनको। हाँ रुक तू, मैं अभी बुलाती हूँ। कीर्ति, कीर्ति इधर आना जरा। आई भाभी। अबे भाभी क्यों बुला रही है मुझे। मैं तो आज के आज ही ना पूरी बात रफा दफा करके रहूंगी। अरे क्या बात है, आज तो दोनों भाभी एक साथ बैठी हुई हैं। अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारे ही बारे में बातें कर रहे थे इसलिए साथ में बैठे थे। आओ बैठो। बोलिए किससे बुला रहे थे मुझे। वो हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी। अब देखो कीर्ति, बुरा मत मानना, पहले तो मम्मी थी, तुम अपने दिल की सारी बातें ना मम्मी को बता दिया करती थी। पर अब तो मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, तो अगर कोई भी बात है तो तुम हम दोनों को बता सकती हो, हम उसका ज़रूर कोई ना कोई ना हल निकालेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है भाभी कि मुझे मेरे ससुराल में कोई दिक्कत है? क्योंकि ना हमें पता चल गया है कि आप अपने ससुराल वालों से ना लड़ झगड़ कर यहाँ पे आए हो। पर भाभी आपको बोला किसने है कि मैं अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर आई हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है आपको। कीर्ति, ऐसी बातें है ना छुट्टी नहीं है, अरे कहीं ना कहीं से पता है ना चल ही जाता है। अब तो आस पड़ोस वाले भी है ना बातें बनाने लग गए हैं। कल तुम्हारी भाभी से भी वो सामने वाली आंटी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। और घर में ना छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ऐसी छोटी मोटी बातों में ना घर छोड़ के नहीं आया जाता। भाभी, पड़ोसियों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे को यहाँ आए मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और आप ही लोग बातें बनाने लग गए हो। कीर्ति, हम है ना कोई बातें नहीं बना रहे हैं, इस तरीके से घर पे आके बैठने से ना 4 बातें ही बनती है। अरे आस पड़ोस वाले ना बोलने लग जाते हैं, और जब 4 लोग बातें बनाने लग जाते हैं ना तो बदनामी होती है, और हम अपनी बदनामी नहीं करा सकते।
इसलिए ना जितनी जल्दी हो सके अपने ससुराल वालों से समझौता कर लो और चले जाओ। भाभी, पहले जब मम्मी जिंदा थी ना, मैं एक एक महीना यहाँ पे रुक कर जाती थी, कोई बातें नहीं बनाता था। आप दोनों भी कुछ नहीं कहती थी। अब मम्मी नहीं है तो एक हफ्ते में ही पड़ोसी बातें बनाने लग गए। और पड़ोसियों का तो भाभी मुझे पता नहीं, या आप दोनों ही बातें बनाने लग गए। पहले मम्मी थी तब बात कुछ और थी, पर अब मम्मी नहीं है, अब भाभी हैं, अब बात कुछ और है। अरे मम्मी सब कुछ देख लेती हैं, पर भाभी थोड़ा ना देखेंगी। हाँ, और अब भाभी हमेशा के लिए थोड़ा ना कर सकती है। अरे कुछ दिन के लिए तो चलता है, पर हमेशा के लिए कोई भाभी नहीं देखती। और सब कुछ छोड़ो, हम देख भी लेंगे, तुम्हें रख भी लेंगे, पर आस पड़ोस वालों का मुंह कैसे बंद कराएंगे। अब मैं तो है ना तुमसे यही बोलूँगी कि अगर तुम्हारी नहीं भी गलती है तो भी माफ़ी मांग लो और चली जाओ। अब ऐसे हमेशा के लिए तो तुम यहाँ बैठ नहीं सकती। हाँ भाभी, ये तो ना आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब पहले मम्मी थी ना तब बात कुछ और थी। अरे मुझे वो फ़ोन कर कर के बुलाती थी, और जब जाती थी ना तब भी कहती थी कि रुक के जाना और रुक जा। पर अब मम्मी नहीं है ना, तो आप दोनों का तो एक भी बार फ़ोन तक नहीं आता, और मैं खुद से आ गई हूँ तो एक हफ्ता भी नहीं रुक पाई हूँ, उससे पहले ही आप दोनों मुझे भगाने पर तुले हो। और हाँ भाभी, आप दोनों को है ना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ससुराल वालों से कोई लड़ झगड़ कर नहीं आई हूँ यहाँ पे। ये अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हैं और सास ससुर तीरथ पे गए हैं। घर पे अकेली थी मैं, इसलिए सोचा कि चलो कुछ टाइम अपने भैया भाभी के साथ बिताकर आ जाती हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ये सब बातें होंगी। सच में भाभी, मैं तो यही सोचती थी कि मम्मी के जाने के बाद मेरे भैया भाभी तो हैं, पर अब पता चल गया है कि मायका जब तक ही होता है जब तक माँ होती है। भाभी, वो तो मैं खुशी से यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, पर भगवान ना करे मैं अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर या उनसे दुखी होकर आती, तो आप दोनों तो मुझे यहाँ रखने के लिए तैयार ही नहीं होते। भाभी, मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, अगर सुख दुख में बहन बेटी अपने मायके नहीं आएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी। और भाभी, मुझे कहते हुए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपकी भी एक बेटी है, कल को वो अपने ससुराल वालों से परेशान होकर यहाँ आ गई तो आप उसे भी भगा दोगे क्या? समाज की चिंता करोगे? अरे नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो। चिंता मत करिए भाभी, अगर मैं आप दोनों को इतना परेशान कर रही हूँ ना, तो मैं आज के आज बल्कि अभी यहाँ से चली जाती हूँ, और दोबारा कभी मैं आप दोनों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें जितने दिन यहाँ रुकना है, जब यहाँ आना है तुम आ सकती हो। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। कीर्ति, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। ये तुम्हारा अपना ही घर है। तुमने हमेशा हमें अपनी बहन जैसा समझा, और हमने आज एक ही झटके में तुम्हें पराया कर दिया। आज की इस गलती के लिए ना हमें माफ़ कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी, आप दोनों ऐसे माफ़ी मत मांगो, मैं हूँ तो आपसे छोटी ही ना। कोई बात नहीं, गलतफहमी हर जगह हो जाती है। आप दोनों को समझ आ गया, इतना ही काफ़ी है। वैसे ना आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है। आज भी कई लड़कियां अपने ससुराल में ना दुखी परेशान होकर रह रही हैं, वो भी सिर्फ इस डर से कि समाज क्या कहेगा। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। सेम ऐसे ही है ना, मेरी बड़ी बहन भी अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी है। अरे वो घुट घुट के जी रही है, तिल तिल वहाँ मर रही है, और वो मम्मी पापा के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाती ताकि बदनामी ना हो।